क्या हुआ ग्रेस इतनी रात तो? I love you. आपने मुझे बहुत छोटा कर दिया है रूना के आगे। मैं उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। आपके शक की वजह से मैं उसकी चीजों में तलाश कर रही थी कि शायद कुछ मिल जाए। I'm sorry रानिया। आपको तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन शायद खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तू मुनकिर हो गया। पता नहीं पहले मुनकिर था या अब मुनकिर हो। हद होती है लापरवाही की। देखो कितना मेकअप उठा कर लेकर आई है, ऐसा लग रहा है फैशन शो में जाना है। और कुछ भी ले आती। वैसे फोन भी नहीं उठा रही है महारानी साहिबा। किधर गई है ये? आ गई उल्लू की पट्टी। मैडम सामान। जी ये ले लें और 1 सेकंड। अब ये भी ले जाइएगा प्लीज। थैंक यू। किधर चली गई है ये?
चली गई? मुंह से फूट नहीं सकती थी? एकदम से पीछे से गायब हो गई। ओहो, तेवर तो देखो। मेरा मीटर ना शॉर्ट करो, सीधे सीधे बताओ कहाँ गई थी? तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन में मेरा फोन रह गया था, वो लेने गई थी। जब संभाल नहीं सकती तो रखा हुआ क्यों है? तुम्हारे 2000 के मोबाइल के चक्कर में हमारी फ्लाइट मिस हो जाती। तुम्हें टाइम देखा है क्या है? ओ हेलो, पूरे 17,999 रुपए का है और उससे भी ज्यादा महंगे है उसके मेमोरी कार्ड, जिसमें मैंने अपने सारे बॉयफ्रेंड के नंबर रखे। 3 साल में कितनी मेहनत से चुन चुन के इकट्ठे किए थे। अलोंग विद द बेस्ट। तुमसे तो ना इंसान को बात ही नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम्हें पता है मेरे साथ रह के तुम्हें काफी छिछोरी हो गई। क्यों? अभी तुमने कहा नहीं मीटर मत शॉर्ट करो। वैसे एक बात बताऊं ना, मुझे जगह बहुत याद आई। तुमने कितने अच्छे दिन गुजारे यहाँ पर। इट्स सच अ ड्रीम लैंड। लेकिन मुझे तुम्हारी सिस्टर कैथरीन बिल्कुल याद नहीं। तुम उनसे मिल लेती तो तुम्हारी राय उनके बारे में बदल जाती। इस तरह किसी से मिले बगैर कैसे राय बना सकती हो? अब तुम लेक्चर झाड़ना मत शुरू कर देना प्लीज। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली हम घर जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें ऐसा सोचने में मजबूर वो चोट कर रहा है ना। यू आर मिसिंग हिम राइट। कोई बात नहीं, वो भी कहीं डाका डालते हुए तुम्हें मिस कर रहा होगा, तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। यू मिस हिम डोंट यू? मिस हू? बनो मत, मैं जानती हूँ तुम उसको मिस कर रही हो। उसकी परछाई तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। उसकी परछाइयाँ मेरी आंखों में नहीं, मेरे दिल में भी। लेकिन वो परछाइयाँ ही हैं और ढलती हुई धूप के साथ चली जाएंगी। तुम फिक्र मत करो। कोशिश करके देख लो, वैसे मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए? गाड़ी रुकवानी चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। यही कहीं भटक रहा होगा वो भी, और साथ रूपोश हो जाओ इन वादियों में। अब तुमने एक लफ्ज और निकाला ना, तुम्हारा गला मैं दबा दूंगी, फिर तुम्हारी रूह भटकेगी इन वादियों में। जैसे वो रूह जैसा ही दिखता था ना। ऐसा लगता था कि जो वो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, और जो वो नहीं है वो बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे कुछ बहुत पुरस्कार हो उसके बारे में। Can we please stop talking about him? अच्छा, तो मैं खुद ही पूछ लूंगी। तुमने उसे कराची का एड्रेस तो दिया था ना। तुम तो शादी करके फ्रांस चली जाओगी, तो वो जब आएगा वो नहीं आएगा। जिन लोगों ने उसको उसकी बहन की शादी अटेंड करने की मोहलत नहीं दी, वो उसको कराची क्या आने देंगे? तेरा ही मुंतज़िर हुआ, किस्सा ये मुख्तसर हुआ, भुला के हर फर्ज को ये दिल बेसब्र हुआ। ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ। अम्मी जान, बतूल आ भी जाएं। माजिद ने 2 घंटे के लिए गाड़ी भेजी है, फिर उसको साइड पे भी जाना है। जी आप ही, बस मैं आ गई। ये क्या किया? उतारो ये नकाब। वैसे भी पर्दा आंखों का होता है। क्या मतलब है आपका? मेरी आंखों में हया नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये बहुत अजीब लगता है। शादी से पहले आप भी नकाब ही लगा के घूमा करती थी। तुम लोग अभी तक यहाँ पे खड़े लड़ाइयाँ ही करते रहना। निकलो, देर हो जाएगी नहीं तो। अम्मी जान, मैं तो तैयार हूँ, बस यही। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ हाँ, पहुंच गए आप कराची? अभी वहीं पे हैं? शादी तक जरूर आ जाना है आपने। शफी मामू से बोले मेरे लिए कश्मीरी शॉल जरूर लाएं, बल्कि लाए मुझे फोन दे। मैं क्या क्या कह रहे हैं, दोबारा कहें।
नहीं नहीं भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, क्या हुआ अम्मी जान, सब ठीक तो है ना? शफी भाई कह रहे हैं कि रूना को उन्होंने मरी में देखा है। रूना भाभी को मरी में? हुआ है, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 3 अफराद इस धमाके में जाम भाग हुए हैं। 10 मिनट पहले धमाका हुआ है। इस मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल का किसी को ख्याल ही नहीं। रानिया, बात हुई तुम्हारी रूना से या फिर कोई नया कैथरीन का स्यापा पड़ गया? डिपार्चर लाउंज में हमारी जहाज रवाना होने वाला है। थैंक यू। आपकी चाय में शक्कर डालूं? नहीं बेटे, अभी मैं चाय नहीं पी रही, पहले मुझे नमाज पढ़नी है। सुनो, नाराज हो मुझसे? जी नहीं। मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे। रूना आने वाली है, मुझे खाना बनाना है। और वैसे भी मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। ये दुनिया सौतेली माँ को जिस नजर से देखती है, आपने भी बिल्कुल वैसे ही देखा है। हमारी फिल्मों, ड्रामों, जहनों और सोचों में सौतेली माँ का एक ही इमेज है, घटिया और बदनीयत औरत। और आप भी इसी सोसाइटी के एक फर्द हैं। आप कोई वली या बुजुर्ग तो नहीं है ना? मैं जानता हूं कि तुमने उसे बड़ी बहन की तरह पाला है, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है वो भी सगियां ही कर रही हैं। तुमने हर तरह का ख्याल रखा उसका। मैं डर गया था कि कहीं उसने कोई ऐसी ख्वाहिश ना कर दी। मैंने उसकी फरमाइशों और ख्वाहिशों के आगे इसलिए सर नहीं झुकाया कि मैं बहुत अच्छी हूं, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छी है। पहले उसने सगे और सौतेले के फर्क को मिटाया था, बाद में मैंने आगे कदम बढ़ाया। अपनी मां पे गई है वो। उसकी मां भी रिश्तों को सांप के रखती थी, लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि उसे क्या जरूरत थी एक आम से रिश्ते के लिए इतनी दूर जाने। वो औरत तो गुलाम सुगरा, हेलो। हाँ पूछो। रूना कहाँ है? घर पर है क्या? है? ये कैसा सवाल है? रानिया, जो बात पूछ रही हूँ उसका मुझे जवाब दो। रूना घर पर है? हाँ, घर में और कहाँ होगी? मगर शफी मामू तो कह रहे थे कि उन्होंने रूना को मरी में देखा है। मरी में? ये कैसी बातें कर रही हो? रूना मरी में क्या कर रही होगी भाई? वो तो ऊपर कमरे में, मैं अभी उसे चाय देकर आई हूँ। फिर शफी मामू ने क्यों कहा कि उन्होंने खुद रूना को मरी में देखा है? छोड़ो यार, तुम क्या शफी मामू की बातों पर भरोसा कर रही हो? रूना माइयों बैठी हुई है, वो मरी कैसे जा सकती है? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तुम मेरी रूना से बात कराओ। तो अभी बात करवा देती हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? एक मिनट रुको, बस मैं अभी बात करवा दूँ। हैं? रूना, रूना, क्या? एक तो तुम्हें अपनी नमाजों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, अरे क्या तुम पागल हो गई हो? रूना को क्या आवाज है? उसकी नंद है फोन पे। हाँ हेलो सुगरा, रूना नमाज पढ़ रही है। हाँ, मैं तुम्हारी बाद में बात करवा दूं, है ना? ठीक है, खुदा हाफिज। जब पूरा हाथी निकल गया और दुम रह गई थी, तब शफी मामू ने आके कुलसूम खाला की दुम। ना रहेगा फोन और ना बजेगी घंटी, बंद। क्या करूं? हो सब तो अल्लाह ही कुछ कर सकता है बेटा। उसको फोन मिला, रूना को फोन मिला। मिलाओ मिलाओ, चल शाबाश।
नहीं उठा रही। अम्मी उसका नंबर ऑफ है। मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। पूरी की पूरी दाल ही काली है अम्मी जान। इन पाकिस्तानी लड़कियों का यही बड़ा प्रॉब्लम है। पहले नेक परवीन बनने की कोशिश करती हैं और जब घर वाले रिश्ता तय कर देते हैं तो इनको अपना पुराना इश्क याद आ जाता है और फिर भाग जाती हैं। याद नहीं है, खाला के देवर की बेटी भी तो भागी थी शादी से एक रात पहले और फिर मिली थी मरी के किसी होटल से। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम बतूल। मेरा बेटा इतनी दूर से वापस आ रहा है और खुदा ना करे उसे कोई ऐसी मनहूस खबर सुनने को मिले। हो सकता है अम्मी जान, कुछ भी हो सकता है। उनके बहाने ही नहीं खत्म होते, ना सैंडल का साइज, ना ब्यूटी पार्लर का विजिट, और अब फोन करने को बोला तो फोन भी बंद। रूना कमरे में नहीं है, रूना तो मरी गई है। हाँ मीजान, मुझे याद आया, उस दिन रानिया का बेटा भी कह रहा था कि रूना मरी में है। उसने तुम्हें बताया और तुम चुपचाप ही सुनकर वापस आ गई घर। अजीब तो मुझे भी लगा था, लेकिन रानिया कहने लगी कि बच्चे को रूना से दूर करने के लिए बहाना किया है। ये रानिया जो है ना, इसके ड्रामे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यही सारी ड्रामेबाजियां कर करके इसने जमशेद को फंसाया है और अब यही ड्रामेबाजियां ये हमारे साथ कर रही है। अरे कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अरे वरना शफी भाई कोई पागल है जो इतनी बड़ी बात करते? अरे गजब खुदा का, बताओ भला, मायूं बैठी लड़की मरी घूम रही है। घूमने नहीं गई अम्मी, भाग गई। खुदा का वास्ता है बतूल, क्यों मेरा दिल दहलाए दे रही हो? भागी नहीं होगी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। वैसे भी वो वहां पढ़ती रही है, कोई ना कोई तो होगा। मैं बता दे रही हूँ गुलाम सोगरा, मैं वहाँ रिश्ता हरगिज नहीं करूंगी अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल आई तो। ऐसी वैसी बात हो सकती है अम्मी, आप मामू से बोले ना कि वो वहाँ पे पूछताछ करें, कोई ना कोई सुराग निकल ही आएगा। नहीं, मैं उन्हें क्यों बोलूं? मतलब वो वहाँ पे क्यों जाके होटल घूमते रहे? हम अभी क्यों ना जाएं उसके घर? घर जाने का क्या फायदा है अम्मी जान? पिछली मर्तबा भी तो गए थे ना, कैसे उनने वापस हमें भेज दिया था। नहीं, अब बात डरखाने वाली नहीं होगी। मैं सीधा उस लड़की के कमरे में जाऊंगी, उसकी चादर उठा के देखूंगी। अगर रूना मरी में है तो यहाँ इत्काफ में कौन बैठा है? चलो चलो मेरे साथ। बस इधर गेट के बाहर ही रोक दीजिएगा। अम्मी जान, आप लोग इधर ही बैठे हैं, मैं अंदर जाके बात करके आती हूँ। रानिया की मोहब्बत बड़ा ठाटे मारने लगी है तुम्हारे दिल में, तुम उसे जाके खबरदार कर देना चाहती हो? अम्मी जान, मैं ऐसा क्यों करूँगी? ये हमारे घर की बात है, मैं उसको जाके क्यों बताऊंगी? रहने दे गुलाम सोगरा, मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के रिश्ते के लिए भागदौड़ कर रही हूँ और देख रही हूँ कि तू जाके गैरों से मिल गई है। अम्मी जान, मैं तो बस आप ही हम यहाँ छापा मारने आए और छापे इसी तरह मारे जाते हैं। तुम उतर रही हो या जाऊं? आप लोग? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं जबरान को सुला रही थी, कब आए? वो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुम लोगों से मिलते चले जाएं। बहुत अच्छा किया ना। आओ बैठो, मैं अम्मा जी को जगाती हूँ। आए? नहीं, तुम आपा को जहमत मत दो, उन्हें आराम करने दो। हम आयशा से मिलने आए। रूना तो वजीफे में है और वो किसी से मिल नहीं सकती। वजीफा भी तो हमारे लिए ही कर रही है ना, तो हमसे कैसा पर्दा? या तो आप उसको बुला दे या हम ही जाके मिल लेते हैं। एक आध दिन में वजीफा मुकम्मल हो जाएगा और फिर शादी में दिन ही कितने रह गए। फिर तो वो तुम्हारे घर ही आएगी ना, जी भर के देखती रहना उसको। फिर तो हम आया करेंगे उससे मिलने। सच बताऊं तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था उससे मिलने के लिए, लेकिन वो वजीफे में तो मैं कमरे में नहीं जा सकती। मैं वजीफा करने से नहीं रोक रही, करने दो उसे मुकम्मल, लेकिन मैं उसे देखे बगैर आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने हमें कमरे में आने से मना किया है, आप लोग नहीं जा सकते? रानिया,
अम्मी जान को मत रोको, वो रूना को अगर देखना चाहती हैं तो देखने दो ना। कह तो रही हैं कि बात नहीं करेंगी। लेकिन वो सामने ही नहीं आएगी। याद नहीं उस दिन तुमसे भी नहीं मिली वो। अब वो सामने आए या ना आए, सच्चाई जरूर सामने आएगी और अम्मी जान खुद जाकर देखेंगे उसकी सच्चाई। ये किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम बतूल? और आंटी आप क्या देखना चाहती हैं? हमने रूना में कोई तब्दीली कर दी है क्या? क्या भरोसा आपका? तब्दीली नहीं, क्या पता तब्दीली कर दिया हो आपने। क्या मतलब? मतलब साफ है, रूना कमरे में है या नहीं। रूना कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? अच्छा, आप लोगों को लगता है कि शफी मामू ने सचमुच मरी में रूना को देखा है? रूना इतनी गैर जिम्मेदार है कि अपनी माहियों छोड़कर वो मरी जाएगी घूमने? वो घूमने नहीं गई, वहां भाग गई है, वरना आप इस बात को इतना पेचीदा नहीं होने देती। अभी तक तो आपने सामने लाके खड़ा कर दिया होता उसको। अगर मुझे आंटी जी की इज्जत का ख्याल नहीं होता ना बतूल, तो शायद मैं तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मारती। गुलाम सुगरा, तुम कुछ लॉजिक से सोचो। आंटी आप शफी मामू की बातों में आकर यहाँ चली आई हैं रूना को देखने के लिए। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि एक फोन कॉल की वजह से नौबत यहाँ तक आ गई है। सुगरा, मैंने तुम्हें बताया तो था। सुगरा नहीं, गुलाम सुगरा। हाँ हाँ, गुलाम सुगरा। क्या कह रही हो? रूना घर पे ही है। हो सकता है जिब्रान ने उसका फोन बंद कर दिया। मैं किचन में चांदी के साथ खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता। देखो रानिया, अभी भी अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बता दो। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरी रूना से बात कराओ तो तुमने फोन बंद कर दिया, ये जानते हुए कि शफी मामू कह रहे हैं कि रूना मरी में है। तो तुम्हें भी लग रहा है कि शफी मामू सच बोल रहे? मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, उसने उसे अपनी आंखों से देखा है मरी में। चेहरों से चेहरे मिलते हैं ना आंटी। हो सकता है शफी मामू ने रूना से मिलता हुआ कोई चेहरा वहां देख लिया हो। तो साबित कर दो ना, अम्मी का शक दूर कर दो। ले जाओ उनको कमरे में और दिखा दो कि रूना अपने कमरे में है। गुलाम सुगरा, तुम खामखा रूना को डिस्टर्ब करोगी। वो वजीफे में है, अगर उसका वजीफा टूट गया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तुम मेरे दुख की परवाह मत करो। अगर किसी गलत फहमी की बिना पे ये रिश्ता टूट गया ना तो तुम्हें जरूर दुख होगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम पे भरोसा करके मैंने शायद कोई गलती कर दी है। ठीक है, अगर तुमने मुझ पे भरोसा करके कोई गलती की है तो आओ सुधार लो अपनी गलती। सॉरी रूना, तुम्हारा रिश्ता ना टूट जाए इसलिए मैं तुम्हारा वजीफा नहीं बचा सकी। रूना, रूना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम ठीक हो? जी, आप लोग खैरियत से? क्या कर रही हो? बस करो ये उंगलियां चटकाना, नहुसत की अलामत होती है। शफी बिना उसको समझ नहीं आ रहा मुझे। बंद है नंबर, जाहिर है अब नंबर बंद ही होगा ना। हस्बे आदत शोशा छोड़ना था, वो छोड़ दिया। अब उनकी बला से जलील तो मैं हो गई ना, मुसीबत तो मुझे पड़ गई। अब रखेंगे बंद नंबर, अब क्यों खोलेंगे वो? भाई सिग्नल खुल गया, अब तो चलें। ये तो वही बात हो गई, नेकी कर और दरिया में डाल। शफी ने भी ना एक तमाशा ही बना के रखा हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं कौन सा किसी गैर के लिए कुछ कर रही थी? अपनी सगी माँ सगे भाई के लिए ही तो कर रही थी। सोचा था कि कोई गोरी मेम आ गई तो मेरी माँ को तो पूछेगी भी नहीं। मेरे अब्बा जान के पोते पड़पोतियां फिरंगी पैदा होंगे। ये सोच सोच के रातों की नींद हराम हो गई थी कि अम्मी जान ओल्ड हाउस में कैसे सारी जिंदगी गुजारेंगी। यही सोचकर चिराग लेके लड़की ढूंढने निकली थी
कितने पापड़ बेलने के बाद रूना जैसी सलीका शौहर पढ़ी लिखी लड़की मिली थी, मगर लग गई नजर। हर कोई रिश्ता तोड़वाने पे लगा हुआ है। ये आपका इशारा मेरी तरफ क्यों है? तो और किसकी तरफ करूं? तुम ही उछल उछल के रानिया से बदतमीजी कर रही थी ना। वो तो रानिया ही थी जो जिसकी वजह से सारी गलत फहमी हुई है। और मेरे हिसाब से जो हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर बात करने से सब गलत फहमियां दूर हो गई हैं तो अच्छी बात है ना। दिलों में कदूरत रखने से तो बेहतर ही बात कर दी जाए। जिस अंदाज में तुमने बात की है वो बदतमीजी है, सिर्फ बात नहीं थी। तो और कैसे की जाती है बात? वैसे भी हमने कौन सा बड़ा पहाड़ गिरा दिया उन पे जो आप इतना परेशान हो रही हैं। आपकी दोस्त ने भी कोई कम बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। बदतमीजी उसने नहीं, तुमने की थी। वो तो शुक्र करो रानिया का कि धक्के मार के घर से बाहर नहीं भेज दिया उसने। आखिरी वक्त तक हाथ जोड़ के समझाती रही है वो तुम्हें। अरे तुम लोग अभी तक लड़ रहे हो? अरे को खाना वाना लगाओ, भूख लग रही है। मुझसे पूछे ना रानिया का कैसे सामना किया है। उसको देखकर तो मुझे लगा बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही है। और तुम्हारी सास, उनकी शक्ल तो देखने वाली थी। अगर अम्मा जी हम दोनों को इस तरह हंसते हुए देख लेती तो मैं बताऊं किस तरह बोलती। एक सेकेंड मैं करके बताती हूँ। कहती तू बजाय इसको समझाने के इसके साथ बैठकर हंस रही है। अंदाजा भी है तुम लोगों को, रिश्ता सिर्फ इसका नहीं तेरा भी टूट जाता और जमशेद दोनों को हाथ पकड़ के एक साथ चलता कर देता। लेकिन शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हाँ। आपको पता है कि मैं आपके और मेरे रिश्ते को कभी कोई नाम क्यों नहीं दे सकी? क्यों? क्योंकि कभी समझ ही नहीं आया कि आपको क्या कहूं। माँ, दोस्त, बहन, सब रिश्तों की मोहब्बत छलकती है आप में। इसलिए मुझे रानिया ही ठीक लगा और आप हमेशा मेरी रानिया नहीं। ओए होए होए होए, बड़े डायलॉग शायलॉग मार रही है तू। इसीलिए मुझे अपने पास बिठा रखा है, वरना तो आप हर वक्त जिब्रान से गप्पे मार रही होती हैं, है ना? आगे अब गेम खेले? नहीं बेटा, अभी रूना थकी हुई है ना, आराम करेगी, उसके बाद आपके साथ गेम खेलेगी। अच्छा सही है, मैं कपड़े चेंज करूं फिर खेलते हैं, ठीक है? मैं लैपटॉप पे खेलेंगे। चलो भाई कुछ खा लो, इससे तुम्हारे सर का दर्द बेहतर हो जाएगा। अरे इस तरह क्या देख रही हो? कभी कभी भूखा रहने से भी सर में दर्द होने लगता है। परे करो इसको, मुझे कोई भूख वूख नहीं लगी है। बल्कि मेरा तो ये सोच के सर फटा जा रहा है कि किसका साथ देती मैं। मेरी मिसाल तो वही हो गई, ना घर के रहे ना घाट के। क्या करती मैं? एक तरफ माँ बहन थी तो दूसरी तरफ दोस्त रानिया। वो भी क्या सोचती होगी, इतने सालों की दोस्ती का ये सिला दिया मैंने, उस पर और उसके घर वालों पर उंगली उठाई, ये जानते हुए भी कि रूना बहुत अच्छी लड़की है। अमीर और इकलौती बेटी होने के बावजूद उसमें सब्र, वफा, खलूस कूट कूट कर भरा है। और अम्मी जान, उनके तेज लहजे और कसीली जुबान के सामने वो बेचारी तो कर लेगी गुजारा तुम्हारे भाई के साथ, वो तरह बेहतर है। अब देखो मैंने भी तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली ना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे हो मेरे साथ? अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा बेगम, मैं तो तुम्हारी माँ की तारीफ करना चाह रहा हूं। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो ना, तो तुम्हारी माँ उन औरतों में से है जो बुरके का सहारा लेकर दुनिया का नजारा करती है। पर्दे का पर्दा और मजे का मजा, सब कुछ देख भी लेती हैं और नन्ही की नन्ही भी रहती है। अब ये मेरी माँ का बुरका बीच में कहां से आ गया? मतलब क्या है तुम्हारा?
अरे भाई देखो, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो रिश्ते नाते जोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। तुम रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारी अम्मा बात बे बात तोड़ने के लिए चल पड़ती। मैं यहाँ अपने दिल का गुबार हल्का करने आई थी, मगर तुम तो बिला वजह मेरी माँ को बीच में ले आते हो हमेशा। माना कि जुबान की तेज हैं वो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं वो। लेकिन तुम्हें आदत है मौका बेमौका उनके खिलाफ बोलने की। अरे बेगम, तुम खफा क्यों होती हो? तुम बैठो ना यहाँ, आओ यहाँ बैठो। सॉरी बाबा, तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूं रूना को, और तुमने खुद ही तो कहा कि वो आला ज़र्फ के लोग हैं। वो तो इस बात को गलतफहमी समझकर भुला भी बैठे होंगे। मैं बात कर लूंगा रानिया से, आप कुछ खाइए तो सही। गुलाम सगरा, बेटा जरा इधर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप इसे कुछ खाने दीजिए, आप यहीं बात कर लें, मैं चला जाता हूँ। तुम्हारी रानिया से कोई बात हुई? अम्मीजान, वो माजिद बात कर लेगा। पर तुमने उसे अच्छी तरह समझा दिया है ना, हम लड़के वालों की सुबकी ना कराए लड़की वालों के सामने। जरा कड़क लहजे में बात करें उनसे। ऐसी लहजे में जरा सा खम दे देते ना तो लोग सर पर चढ़ जाते हैं फौरन ही। और उस लड़की का क्या भरोसा, 2 दिन में मेरा बेटा ही मुझसे छीन ले। अम्मी जान, आप रूना को हर वक्त अंडर एस्टिमेट क्यों करती रहती हैं? जो लड़की हमेशा अपनी माँ की ममता के लिए तरसी हो, वो आपके सर पे कैसे चढ़ सकती है? आप खुद ही सोचें ना। वो तो जब भी आपकी शक्ल देखेगी, उसमें अपनी माँ की मोहब्बत को तलाश करेगी। रानिया, जो उसकी सुतेली माँ है, किस तरह उसने अपनी मोहब्बतों से उसकी झोली भर दी है। और उसकी सब्र की हद देखिए कि अपने सगे बाप से कभी ना तो हक मांगा और ना ही उसका वक्त, तो वो आपसे आपका हक कैसे छीन सकती है अम्मी जान? बूंद बूंद ममता के लिए तरसी है वो। तुम्हें क्या पता बेटा, इन भाभियों और बहुओं को बहुत भुगता हुआ है मैंने। शुरू में सब ऐसे ही लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो बहुत थक गई। आप उस रानिया को इतना खुश इखलाक ना समझें, ऐसे ही नहीं मान गई होगी वो। यकीनन आपके ही दामादे भिगिया रहे होंगे, वरना वो। तुम तो चुप ही कर जाओ, पहले इतना बड़ा भंड हो गया है हमसे। और एक बात का ख्याल रखना, जैन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा? आप यहाँ की लड़कियों को जानती नहीं है कैसे मुनाफिक होती हैं। और वैसे भी जिस बात को आप छुपाने का कह रही हैं ना, रोना या रानिया में से कोई ना कोई बता ही देगा। शादी के बाद पता चलता है तो चल जाए, लेकिन तुम कोई हंगामा ना खड़ा करना। जैन का पता है ना तुम्हें, बर्दाश्त करने पे आए तो बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर लेता है, और दिल पे ले ले तो छोटी छोटी बातों को भी दिल पे ले लेता है, और उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठता है। हे अल्लाह रहम परवरदिगार। ओए सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह मेरे मालिक।
आपकी तस्वीर देखी तो ख्याल आया कि आपके पास मेरी कोई तस्वीर नहीं होगी, इसलिए ईमेल कर रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मैंने कभी अपनी माँ की तस्वीर नहीं देखी, इस डर से कि कभी अगर दिल में यह एहसास जोर पकड़ गया कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है तो शायद मैं खुश ना रह सकी। इसको आप हकीकत से नजरें चुराना भी कह सकती हैं, लेकिन मैंने इस हकीकत को किसी और नजरिए से देखा है। मैंने उनके ना होने के एहसास को आपके अंदर, आपकी गोद में, दादों की हथेलियों में और रानिया की आंखों में जिंदा रखा। उनकी तस्वीर के रंग सारे रिश्तों में बिखेर कर समेटती रहती है। तो सच पूछे उनकी कमी का एहसास कुछ कम ही रहा। दिल चाहता है एक कहानी लिखूं उन सब लड़कियों के लिए जो अपनी माँ के बाद उनकी तस्वीर से चिमट कर उनका एहसास तलाश करती रहती हैं और अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए रिश्तों के एहसास से महरूम रह जाती हैं। मैं अपनी कहानी में उनसे कहूंगी, मैंने भी थोड़ी थोड़ी करके ही बहुत सारी ममता समेट ली। कितनी लकी हूँ, लेकिन पापा के मामले में अनलकी ही रही। उनके होते हुए भी कुछ प्राइवेट चल रहा था? नहीं पापा, सिस्टर कैथरीन को कुछ तस्वीरें ईमेल कर रही थी। मैंने इस औरत को देखा नहीं जिसे तुम इतनी दूर मिलने जाती हो। बस उनकी नॉर्मल सी तस्वीरें हैं मेरे पास, उनसे उनके दिल का क्या पता चलेगा। बहुत मिस करोगी तुम उन्हें जब यहाँ से चली जाओगी। ऑफ कोर्स पापा। और किस किस को मिस करोगी? रानिया, जिब्रान, दादो, अंजू और आपको भी। शायद तुम मुझे मिस नहीं करोगी। मैंने 2-3 मरतबा ख्वाब में रूना को अपने सामने दुल्हन के लिबास में देखा है। अचानक ही कोई शख्स आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। गुलरेज मरी के बादलों में से छन छन कर आने वाली सुनहरी धूप जैसा है, जो कभी नजर आती है और कभी छुप जाती है। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना तुम्हारे घर तक। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि रूना ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, ना कि किसी मजबूरी की वजह से। प्यार उसको भी है, लेकिन घर वालों की वजह से मजबूर है। रूना किसी और को पसंद कर। ये दिल मुमकिन हुआ